जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की बात करूंगा। कर्नल पूजा चौहान की जो इंजीनियर रेजिमेंट की कमांडिंग अफसर हैं उनकी झलक देखना किस तरह इंटरव्यू पे जाती है। और बात करूंगा पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, यानी उनके लिए महंगाई राहत की घोषणा हो गई है। होली पर मिल 3 महीने का एरियर मिलेगा। और मैं बात करूंगा माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में घोषणा की शिव गोपाल मिश्रा जी के साथ एक कार्यक्रम में, जहां पर 18 महीने डी एरियर की मांग थी, यहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग थी, वहां पर कम्यूटेशन रजिस्ट्रेशन की मांग थी। और थोड़ा आप झलक देखिए, एक जवान हमारा 30 दिन की छुट्टी जा रहा था और ट्रेन हादसे में किस तरीके से अपनी जिंदगी गंवा बैठा। रहना होगा सावधान। चलिए अब खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा कर्नल पूजा चौहान के। I'm Colonel Pooja Chauhan. I'm commanding an engineer regiment. थके तो नहीं? और कर सकते हैं? हाँ जी दोस्तों, एक कर्नल पूजा चौहान जो कमांडिंग अफसर हैं इंजीनियर रेजिमेंट की, उनकी एक झलक देखिए किस तरह वो इंटरव्यू पे जा रही हैं और किस तरह अपने जवानों का मनोबल बढ़ा रही हैं। इससे पहले उनका खुद का मनोबल, उन्होंने कहा मैं फौजी फैमिली से हूं और ये मेरा पैशन है, ये मेरा पैशन है और मैं किसी भी परिस्थिति में इन चुनौतियों का सामना करके अपनी यूनिट को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाना चाहती हूं। उनके जोश और जुनून जलवा को करता हूं शुरू। अब बढ़ते हैं दोस्तों खबरों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने 2 लेटर हैं, 2 ऑफिस मेमोरेंडम है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का था जो 12 मार्च का था, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/2024। ये इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज हैं उनको डियरनेस अलाउंस यानी डीए की बढ़ोतरी के ऊपर वित्त मंत्रालय का एक लेटर। अब इस लेटर के संदर्भ में दूसरा लेटर यानी 13 मार्च 2024, हाँ जी दोस्तों आज 14 है तो कल का निकला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट एंड पेंशनर्स वेलफेयर, यानी ये पेंशनर्स के लिए स्पेशल लेटर निकला है कि भैया आपको महंगाई भत्ता नहीं मिलता है, हमें महंगाई राहत मिलती है। उनको बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, हमारे में डियरनेस रिलीफ मिलता है। इसके लिए उन्होंने दिया है कि किस किस के लिए लागू। उन्होंने कहा कि ग्रांट ऑफ डियरनेस रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स रिवाइज रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024 रेगुलेशन। उन्होंने कहा द अंडरसाइन द डायरेक्ट ऑफ रेफर टू डिपार्टमेंट ऑफिस मेमोरेंडम सो एंड सो द सब्जेक्ट मेंशन above go to the state of president please decided that dearness relief admissible to central government pension and family pension shall be enhanced from existing rate of 46% to 50% of the basic pension family pension including additional pension family pension with effect from 1 जनवरी 2024। किस किस के लिए लागू है? These rate DR will be applicable to the following categories: civilian central government pensioners family pension central government पेंशनर्स, उन्होंने कहा है द आर्मड फोर्सेस पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स एंड सिविलियन पेंशनर्स, उन्होंने कहा इन सब के लिए रेलवे वगैरह, यानी आप समझ सकते हो द पेमेंट इन रिलीफ इन्वॉल्विंग द फ्रैक्शन ऑफ रुपीस, यानी ये जो ऑफिस मेमोरेंडम कल निकला है ये हमारे लिए लागू है और करीब इसमें 10 पेज हैं। इन केस ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी इंक्लूड द नेशनलाइज्ड बैंक कैलकुलेट द क्वांटम डीआर पेबल ईच इंडिविजुअल केस। उन्होंने कहा इनका आप डीआर कैलकुलेट करें और डीआर कैलकुलेट होगा 1 महीने का मिलेगा 3 महीने का। जैसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रहती है कि अभी होली आने वाली 25 तारीख को उसके पास आपको 100% मिलेगा, क्योंकि ऐसा ही होता है, ये हमेशा इसी तरीके से इनकी रहती है। लास्ट ईयर भी होली के ऊपर उन्होंने डियरनेस अलाउंस डियरनेस रिलीफ दिया था एरियर के साथ, इस बार भी आपको मिलेगा और ये लेटर भी आपके लिए स्पेशल पेंशनों के निकल चुका है। The officer of account general authorities pension disbursing bank are requested to arrange payment of डियरनेस relief to pension family pension। उन्होंने कहा है किसके लिए अरेंज करना है, पहले से सारी उन्होंने घोषणाएं कर दी है सारी चीज। द इश्यू ऑफ अकॉर्डिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्सपेंडिचर और रविंदर कुमार डायरेक्टर हैं और ये आपके सामने मैंने लेटर शेयर किया दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ जहां राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि जाने मानी हस्ती हैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, इनको सब कोई जानता है, यानी रेलवे कर्मचारी का जो संगठन है वो सब देश में सबसे बड़ा। उन्होंने 1 मई को रेल लोको हड़ताल की चेतावनी दी थी। इससे पहले वो जाकर वित्त मंत्री जी से मिले थे 18 महीने डीए एरियर को रिलीज करने के लिए, ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने के लिए। वो केवल अपनी सारी जिंदगी समाज के लिए ही जीते हैं और स्वर्गीय टीएन वाजपेयी ऐसे ही कुछ लोगों में से।
सारी जिंदगी ही उन्होंने कर्मचारियों के लिए, मजदूरों के लिए ही लगा दी। एक ऐसी शख्सियत थे। और आप ये देख रहे होंगे कि इस समय हमारी सरकार भी, चाहे समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे रहने वाले लोग हों अथवा समाज के अति पिछड़े हुए लोग हों अथवा जिन्हें वंचित कहा जाए, यह सब सारे लोग हों, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू किया है। अब मैं बहुत विस्तार में जाकर उन सब सारी योजनाओं की मैं चर्चा करूंगा तो एक लंबा समय लगेगा, उसकी मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता। आपकी भी कुछ समस्याओं के बारे में आदरणीय शिव गोपाल जी मिश्र हमको समय समय पर बराबर हमसे चर्चा करते रहते हैं। आप लोगों को शायद उतना अनुमान नहीं होगा। आप लोग समझते होंगे अच्छे रिश्ते हैं, ऐसे ही जाते होंगे, मीठी मीठी बात करके चले आते होंगे। ये मीठी मीठी बात नहीं करते, कभी कभी बहुत कड़वी कड़वी बात भी करते हैं अपने कर्मचारियों को लेकर। समस्याएं हैं और मैं मानता हूं कि समस्याओं का कभी न कभी समाधान निकलना चाहिए और मुझे उसमें जो मदद करनी होगी मैं अपनी तरफ से मदद करूंगा। तो आज के अवसर पर तो हमें कुछ बहुत लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए आया नहीं था। एक आप लोगों ने इसके नामकरण की बात कही है, अब उसको भी आप देखिएगा, इसको आगे बढ़वाइए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आप भिजवाइए प्रपोजल, वहां से मैं करा दूंगा इसको। ये प्रदेश सरकार से प्रपोजल जाना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं चुनाव तक तो कुछ नहीं होता। आपका कम्यूटेशन पोर्शन है उसको जो 15 साल तक कटता है उसको कम करने के लिए, कुछ इनकम टैक्स के लिए कम करने के लिए उन्होंने और पेंशन समाज, भारत पेंशन समाज ने मिलकर के सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की थी कि नहीं, ये हमारे केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनरों की मांगे मानिए। और उन्हीं के बगल में आज देख सकते हो राजनाथ सिंह जी बैठे हैं। वहां राजनाथ सिंह गए थे TN वाजपेयी, और जो कि इसी तरीके रेलवे के एक मजदूर थे और बड़े नेता बने जाकर के, यानी उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। गरीबों को मसीहा कहा जाता है, तो उनका एक इनॉग्रेशन था उनकी मूर्ति का, कुछ आप झलक दे सकते हो। और उन्होंने वहां पर कहा है कि शिव गोपाल मिश्रा देश की जानी मानी हस्ती हैं। उन्होंने बड़े चुटकुले अंदाज में कहा कि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि वो गरीब मजदूरों और उनकी रेलवे कर्मचारियों की मांग को उठाते रहते हैं। देशव्यापी हड़ताल की भी धमकी दी। और उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके साथ ही जैसे भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं, उन्होंने कहा है कि ये देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 5वें पर पहुंची हो, 5वें से 2000। उन्होंने बोला आने वाले कल में आप इसको टॉप पर दे सकते हो, हम सारी समस्याएं आपको मिलजुल कर आपके साथ सुलझाएंगे। इनका थोड़ा वीडियो देखिए और वहां के थोड़े दृश्य मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, क्योंकि वहां पर ये गए थे और उनका लखनऊ एक संसदीय क्षेत्र है। दोस्तों अंत में मैं बात करता हूं, बड़े दुखद समाचार है। जीवन के साथ यानी जवान के साथ बड़ा हादसा, बच के रहना। दोस्तों आप देख सकते हो, मैं एक लीव सर्टिफिकेट शेयर कर रहा हूं, 322 फील्ड हॉस्पिटल का है और नायक है PM भास्कर, तमिलनाडु के रहने वाले। 30 दिन की छुट्टी जा रहे थे 12 मार्च और 10 अप्रैल तक छुट्टी थी। लाइफ सर्टिफिकेट के साथ साथ उनके साथ वो हुआ है कि मैं आपको दृश्य दिखा नहीं सकता हूं दोस्तों, विचलित करने वाला है। दोस्तों वो जाकर उसी ट्रेन में थे, कहीं उतर के दोबारा चढ़ रहे थे लेकिन चढ़ नहीं पाए, कहीं कोई न कोई उनका पैर फिसला है, कुछ हुआ, लेकिन वो ट्रेन और पटरी के बीच के गैप में आ जाते हैं और फिर उनका जो शरीर है छत विच्छत हो जाता है, वो देखने लायक नहीं है। यानी ऐसी घटना हमारे सैनिकों के या किसी के साथ होती, विचलित करती। हमें रहना होगा सावधान। बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती है, बड़ी मुश्किल से हमें अपने जीवन को हादसों से जहां बचाया जा सकता है वहां बचाने की कोशिश करिए। आप इनका वीडियो भी देख सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके बच्चे इंतजार कर रहे थे, उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। आज की खबरों में इतना ही, बने रहे हमारे साथ।